हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का जो पेपर हुआ था, तो उसका मैथ का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती है, तो छोटा हिस्सा क्या होगा। यानी कि हमें छोटा हिस्सा निकालना है। तो यहाँ रेशियो में वैल्यू दी है 5:2 और यहाँ नंबर में है 21। तो यानी कि 5 और 2 7 की वैल्यू हो जाएगी। रेशियो के हिसाब से है 7 और नंबर के हिसाब से है 21। जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 21/7, हो जाएगा 7 तियो 21। अब जब छोटी वैल्यू निकालनी है, 5 और 2 में 2 छोटा है, तो हमें 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 2 का हम गुणा कर देंगे 3 में, तो आ जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है, माहिम ने 175 में से एक टेस्ट में 126 अंक हासिल किए। माहिम द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है। यानी कि कोई टेस्ट था तो माहिम ने उसमें 126 अंक प्राप्त किए और टोटल था उसका 175। पूछा गया है इसका परसेंटेज बताइए। तो कैसे करेंगे, जो नंबर आए हैं उसको हम ऊपर लिखेंगे, जितने में से आए हैं उसको हम नीचे लिखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। अब काट लेंगे तो 25 सत्ते 175 और 25 चौकू 100 होता है। जब 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 बचे 5, 7 अट्ठे 56। और जब 18 और 4 का गुणा करेंगे तो 18 चौक होता है 72। तो यानी कि 72% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। यानी कि हमें इसमें देखना है कौन सा नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। एक हमारी ट्रिक होती है, जैसे किसी नंबर के अंत में अगर 5 है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 25 और यहाँ 35, जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और फिर आगे क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखा हुआ, 2 में 1 बढ़ा के हम गुणा करेंगे तो 3, 2 से आगे 3 आता है तो 3 और 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6। इसका स्क्वायर हो गया 625। ऐसे ही इसका निकालेंगे तो 5 का 25 हो जाएगा और यहाँ 3 है तो हम 1 बढ़ाएंगे तो 4 होगा, तो 4 तियो 12, यानी कि 1225। तो इस ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं, पहला नंबर है 1225। तो 25 कब आया होगा, जब यहाँ 5 होगा। और 12 कब आया होगा, जब 3 और 4 का गुणा किया होगा। तो ये नंबर हो जाएगा 35 का स्क्वायर। इसको देखते हैं, 25 कब आया होगा, जब 5 होगा। और 20 कब आया होगा, जब 4 और 5 का गुणा किया होगा। तो ये नंबर हो गया 45 का स्क्वायर। उसके बाद इसको देख लेते हैं, यहाँ 25 कब आया होगा, जब 5 होगा। और 42 कब आया होगा, जब 6 और 7 का गुणा किया होगा। तो यानी कि ये नंबर हो गया 65 का स्क्वायर। उसके बाद इसको देखते हैं, यहाँ 25 25, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 5 आ जाएगा, लेकिन 25 किससे बना है, 5 गुणा 5 से। ट्रिक क्या होती है, हमें एक नंबर बढ़ा के गुणा करना है। तो यहाँ तो सेम नंबर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2525। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देख लेंगे क्या करेंगे, ये बोर्ड मास पे है तो सबसे पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी है अंदर, तो पहले भाग, उसके बाद गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो देख लेते हैं, पहले ब्रैकेट करेंगे सॉल्व। तो यहाँ जब भाग देंगे पहले, तो 2 का भाग 8 में तो 4 आ जाएगा, और 16 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा यहाँ 12। यहाँ 12 आ गया, इतना काम खत्म हो गया। अब क्या आएगा, अब इसका इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा कितना, 12। यहाँ भी 12 हो जाएगा, तो 12 गुणा 12, और यहाँ बचा भाग में 3। अब क्या आएगा, जब 3 से हम 12 में भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 4। तो यहाँ लिख लेते हैं 12 गुणा 12 भाग 3। जब भाग देंगे तो आ जाएगा 12 गुणा 4, और आंसर आ जाएगा 12 चौक 48। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9.87 प्लस 6.54 प्लस 3.21 को हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, 1 और 4 5 और 7 हो जाएगा 12, 12 के 2 हासिल 1। उसके बाद 2 और 5 7 और 8 7 15, और 15 और हासिल 1 16 हो जाएगा। उसके बाद
हासिल, फिर 1 हो जाएगी, और 3 और 6 9, और 9 18, और 1 19। तो इसका आंसर आ जाएगा 19.62, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 4/5 और 2/3 के बीच का अंतर। तो अंतर कर लेते हैं, 4/5 और माइनस 2/3, यानी कि अंतर का मतलब होता है माइनस। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, 5 से 15 में भाग, तो 5 3 15, 3 का ऊपर गुणा यानी कि 12 आ जाएगा। माइनस लगाएंगे, 3 5 15 और 5 दूनी 10, यहाँ आएगा 2/15। तो 2/15 है कहीं, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 30 60 और 72 का एचसीएफ निकालना है, यानी कि मासा। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। 30 60 और 72, तो क्या करेंगे, 2 2 का अंतर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 30, और जब इनका अंतर लेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 12। अब इनका अंतर फिर लेंगे तो आ जाएगा यहाँ 18। अब या तो 18 नंबर होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। तो ऑप्शन में तो 18 है नहीं, तो देख लेते हैं हम 18 को क्या लिख सकते हैं। तो 18 को लिख सकते हैं हम 6 गुणा 3, उसके बाद लिख सकते हैं 9 गुणा 2, और हमें बड़े से बड़ा नंबर लेना है जो इनको पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो देख लेते हैं, 3 से बड़ा है हमारा 6, 6 से हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30, 6 दाई 60 और 12 छिंग 72। तो ऑप्शन में भी 6 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं 15 30 और 24 का एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 के पहले हम गुणनखंड कर लेंगे। तो 15 के हो जाएंगे 3 गुणा 5, उसके बाद देख लेते हैं 30 के। तो 5 6 30, यानी कि 2 या 6 पंजे 30 हो गया। उसके बाद 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 3 24, तो 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हम क्या करेंगे, हमें वो नंबर लेने होते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आए होते हैं, चाहे एक में आए या सभी में आए, और सभी नंबरों को लेना, किसी को छोड़ना नहीं। तो पहले देख लेते हैं 2 को, यहाँ 3 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार भी नहीं, तो हम जहाँ ज़्यादा आया उसको लेंगे। तो 2 मतलब 3 बार, इसका हो गया 8। उसके बाद 3 को देखते हैं, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ, तो 1 बार ही है तीनों जगह, तो 1 बार ही लेंगे। उसके बाद 3 आ गया, अब आई 5 की बारी, तो यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, तो इसको 1 बार। अब जब इनका आपस में गुणा करें, जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 5 3 15 8 120, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 120। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 35 का 12% हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 35 का की जगह गुणा 12% हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको काट लेंगे 5 से, तो 5 7 35 और 5 दूनी 10। अब हो जाएगा फिर 2 से, तो 2 6 12, और 2 से यहाँ 10 बार, ऊपर का गुणा कर लेंगे, 7 6 42 बटे 10 आ जाएगा। जब हम 42 में 10 का भाग लगाएंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 4.2 आंसर आना चाहिए। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 434 में एक पेन बेचकर रमेश 24% लाभ कमाता है, पेन का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि किसी पेन को 434 में बेचा है तो उसको 24% लाभ हुआ है। परसेंटेज होता है पूरा 100%, यानी कि 24% लाभ हुआ है, तो हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि उसने उसे 124% पे बेचा है। तो इसका पूछा गया है क्रय मूल्य, तो हम क्रय मूल्य मान लेते हैं x। तो x का 124% हम निकालेंगे तो हमें डायरेक्ट इसका क्रय मूल्य पता लग जाएगा। तो 124% कितना है, 434 दिया है क्वेश्चन से। अब क्या करेंगे, हम इसको काट लेंगे। तो देख लेते हैं, पहले 2 से काटें, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 5 10। फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 1 2, और यहाँ आ जाएगा 25। जब हम इसको 31 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, जब हम 14 का इसमें गुणा कर लेते हैं तो 14 1 14 की 4, और 14 3 42 1 43, तो ये 14 बार कट जाएगा। अब जब 14 का हम 25 में गुणा करेंगे तो 14 पंजे 70, हासिल 7, 14 दूनी 28,
28 और 7 हो जाएगा 35, यानी कि 350। तो 350 ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 में बेचा, तो अंकित मूल्य बताइए। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो मान लेते हैं जैसे हमारा अंकित मूल्य है x, तो छूट हमें 12% दी गई है। तो जब अंकित मूल्य x माना और x पे जब 12% छूट दी तो उसे बेचा कितने पे होगा, x का 88% पे, परसेंट हटेगा तो 100 नीचे, और उसकी वैल्यू क्या है 132। केवल हमें इसको सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं 11 8 88 और 11 एकन 11 और 11 दूनी 22। 4 से देख लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 तियो 12, 2 से कटेगा यहाँ 50 बार, और तो x बराबर आ जाएगा 5 तियो 15, यानी कि x की वैल्यू 150 आ गई। अंकित मूल्य हमारा कितना आ गया 150, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 3 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 4% पर जमा 2500 पर ब्याज कितना होगा, यानी कि हमें यहाँ पर ब्याज निकालना है। तो देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। फार्मूला होता है PR × T/100। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। P की वैल्यू है 2500, R की वैल्यू है, R होता है दर यानी कि 4%, और T की वैल्यू यानी कि समय 3 वर्ष बटे 100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो 25 चौकू 100 और गुणा 3 यानी कि 300, तो इंटरेस्ट आ गया यानी कि ब्याज आ गया 300। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यदि ब्याज प्रति वर्ष पर चक्रवृद्धि 10% है तो 2 वर्ष के लिए 1400 रुपये पर अर्जित ब्याज क्या होगा। हमें ब्याज निकालना है। रेट है 10%, टाइम है 2 वर्ष और प्रिंसिपल है 1400 रुपये। तो कैसे करना है, सबसे पहले हमें लेनी है रेट। तो रेट को लिखेंगे 10%, परसेंट हटेगा तो 100 नीचे आएगा। अब क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ 2 वर्ष दिया है तो 10 और ऊपर 1, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, 10 से 11 और 10 से 11, क्योंकि हमें ये 2 वर्ष दिया गया इसलिए हमने 2 बार 10 से 11 लिखा। अब क्या करेंगे, इधर का गुणा करके नीचे लिखेंगे तो 10 और 10 का गुणा 100 हो जाएगा, और इधर का गुणा करेंगे तो 11 11 का 121। अब ये हो गया हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन मानेंगे, और इसको मानेंगे क्या, मिश्र धन यानी कि अमाउंट मानेंगे, और जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो हमारा होगा ब्याज, यानी कि 21 आ जाएगा। ये हो गया ब्याज। अब ये तो मैंने अपनी तरफ से माना है। अब मेरी तरफ से है, मूलधन है 100 और क्वेश्चन में दिया है 1400, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 1400। जब हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 1 की वैल्यू आ गई 1400। हमें निकालनी किसकी है, हमें पूछा है ब्याज। तो ब्याज क्या होता है, इन दोनों का अंतर, यानी कि 21 की वैल्यू निकालनी है। तो 21 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर भी 21 का गुणा कर देंगे और इधर भी 21 का गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ, 14 एकन 14 की 4 आ जाएगी यहाँ, और 14 दूनी 28 और 1 29 हो जाएगा। तो 294 इस क्वेश्चन का आंसर आया, जो कि हमारा बी ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है रवि और रश्मि एक व्यवसाय में क्रमशः 150 और 200 का निवेश करते हैं, लेकिन रवि ने कुछ महीनों बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ को 1:2 के अनुपात में रवि और रश्मि में बांटा जाता है तो रवि ने कितने महीने बाद अपना पैसा वापस लिया। तो इसको करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो होगा वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। यानी कि कहने का मतलब है जिस अनुपात में पैसा लगाया जाएगा और जितने समय के लिए लगाया जाएगा, जब लाभ होगा तो बराबर उसी अनुपात में बांटा जाएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं रवि और यहाँ रश्मि।
कैसे करना है इसको? तो रवि ने लगाए हैं 150 रुपये और रश्मि ने लगाए हैं 200 रुपये। अब क्या आगे बोल रहा है, निवेश करते हैं। लेकिन रवि ने कुछ महीनों बाद अपना पैसा वापस ले लिया, या 12 महीने के अंत में, यानी कि ये कब तक लगा पैसा? 12 महीने तक। और रवि ने वापस लिया, लेकिन रश्मि का पूरा 12 महीने तक लगाया गया। इसने कितने महीने के लिए लगाया, इसको हमें निकालना है। मान लेते हैं x। अब क्या बोल रहा है, अंत में लाभ को 1:2 के अनुपात में बांटा जाता है। तो लाभ रवि का 1 हुआ और इनका 2, यानी कि 2 अनुपात में। अब हमें यहाँ से क्या देखना है, जिस अनुपात में पैसा लगाया है उसी में लाभ को बांटा जाएगा। तो इसका मतलब है 2 की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ 12 दूनी 2400। तो 2 बराबर हो जाएगा 2400। 2400 हो गया, तो 1 बराबर आ जाएगा यहाँ से 1200। अब हमें वैल्यू कितने की निकालनी है? 150 इंटू एक्स की। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देख लेते हैं। 150 इंटू एक्स बराबर 1200 हो जाएगा। जब काटेंगे तो 1 0 से 1 0 और 15 8 120, तो x बराबर 8। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो यहाँ से आ जाएगा रवि ने 8 महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन है 18, 27 और एक संख्या की औसत 30 है, तो संख्या बताइए। यानी कि कोई 3 संख्याएं हैं जिनका औसत 30 है, तो उनमें से 2 दी गई हैं, तीसरी संख्या में निकालनी। तो औसत क्या होता है? तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो देख लेते, औसत कितना दिया है 30। कुल संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 18 और 27 कितना हो जाएगा? 8 7 15 की 5 और 2 और 1 3 और 1 4 हासिल का, प्लस x तीसरी संख्या मान लेते हैं। और कुल संख्याएं कितनी है? 30। हमें निकालने हैं यहाँ से x का मान। 3 का गुणा 30 में होगा तो 90 हो जाएगा। 90 तो बराबर 45 प्लस x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 45 बराबर 45। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 45। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 48 मिनट में कर सकता है तथा बी 60 मिनट में, तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। ए करेगा किसी को 48 मिनट में और बी करता है कितने में? 60 में। तो हम यहाँ से निकालेंगे पहले टोटल हमारा काम कितना है। तो 48 और 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 6 48, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 60, 12 पंजे 60, तो 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा? 16 गुणा 3 गुणा 5, तो 16 पंजे 80 और गुणा 3, यानी कि 240 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया हमारा पूरा काम। अब देखते हैं ए की करने की क्षमता क्या है, यानी कि एक मिनट में कितना करेगा, तो वो यहाँ से हम निकालेंगे। तो क्या करेंगे? 240 में हम 48 से भाग देंगे, आ जाएगा। तो 24 सेकंड 24, 24 दूनी 48, 2 से 5 बार, तो यहाँ 5 लिख देंगे। 60 से भाग देंगे तो 0 से 0 और 6 चौक 24, यानी कि यहाँ से 4 आ जाएगा। अब हमें निकालना है कि ये दोनों पूरे काम को कितने समय में कर पाएंगे। पूरा काम कितना है? 240। ए एक दिन में करता है, ए 1 मिनट में करता है 5 और बी करता है 4, तो दोनों मिलके कितना करेंगे? तो 240 में हमें भाग देना है 5 और 4 9 से दे लेंगे, तो 9 दूनी 18। उसके बाद 14 में से 8 गया 6 बचा, यहाँ 0। उसके बाद 9 छक्क 54, तो यहाँ बचा कितना? 10 में से 4 गया 6 बचा, तो कितना आ जाएगा यहाँ? 26 सही और 6/9, ये आया मिनट। इसको हम सेकंड में तो गुणा करेंगे 60 से। अब देखेंगे
3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 से 3 दूनी 6, तो आ जाएगा 26 मिनट और 20 दूनी 40 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है? 26 मिनट 40 सेकंड, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में है। यदि लंबाई 20% बढ़ जाए, चौड़ाई 25% बढ़ जाए तथा ऊंचाई 25% कम हो जाए तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देख लेते हैं। पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू होता है ऊंचाई। तो मान लेते हैं, जैसे मान लिया हमने लंबाई हो गई 5x, रेशियो में कुछ भी मान सकते हैं, चौड़ाई हो गई 4x और ऊंचाई हो गई 2x। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे क्या आ जाएगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 5 और 4 9x हो जाएगा और इंटू 2x। जब इसको सॉल्व करेंगे 9 दूनी 18 दूनी 36x², इसका क्षेत्रफल आ गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? लंबाई को बढ़ाना है 20%, तो 5x में हम 20% वृद्धि, यानी कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। जब 20% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 120%। काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, 5 से 5 तो आ जाएगी यहाँ 6x। ठीक है, ये आ गई लंबाई। चौड़ाई में क्या करना है? 25% वृद्धि, तो ये 4x है, तो ये हो जाएगी 125/100, तो 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 4 से 4 ये हो जाएगी 5x। ऊंचाई हमें 25% कम करनी है, तो ऊंचाई है कितनी? ऊंचाई है 2x और इसको हमें घटाना है 25%, तो हो जाएगा ये 75/100। तो 25 3 75, 25 चौकू 100 और 2 से 2 एक बार, 2 से 2 बार, यानी कि हो जाएगा 3x/2। अब जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ देख लेते हैं। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 6 और 5 11x हो जाएगा और इंटू 3x/2, यानी कि ऊंचाई। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो 11 3 33x², यानी कि अब हमारा क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा करने के बाद आया 33x² और पहले था 36। तो कमी हुई या वृद्धि? यानी पहले 36 था, अब 33 हो गए, यानी कि कमी हुई। तो कितने की? 3 की कमी हुई। कितने से? 36 से कमी हुई। तो यहाँ x² और यहाँ भी x²। अब पूछा है परसेंट, तो हम 100 लगा लेंगे। x² से x² कट जाएगा, तो 3 एकन 3 और 3 एकन 3, 3 दूनी 6, तो इसको 100 को हटा देंगे यहाँ से, तो आ जाएगा 1/12% की कमी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, तुहिन और प्रणव क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में एक काम पूरा कर सकते हैं। तुहिन से शुरू करते हुए 1 मिनट बारी बारी से काम पूरा होता है, तो कार्य पूरा होने में दोनों को कितना समय लगेगा? तो देख लेते हैं कैसे करना है। एक तो है हमारा तुहिन और एक है प्रणव। तुहिन करता है 42 मिनट में और प्रणव करता है 70 मिनट में। तो हमें निकालना है सबसे पहले पूरा काम कितना होगा। तो पूरा काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 7 6 42, तो 7 गुणा 2 गुणा 3 70, 7 ढाई 70, यानी कि 5 दूनी 10। तो कितना आ जाएगा? 7 पंजे 35, दूनी 70 और 210। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 210। अब क्या करना है? अब हमें निकालना है कि 1 मिनट में कितना काम हो रहा है। तो देख लेंगे। 1 मिनट में काम निकालने के लिए क्या करेंगे? 210 में 42 से भाग देंगे, यानी तो इनका 1 मिनट का काम आ जाएगा। तो 21 एकन 21, 21 दूनी 42 और 2 से, तो तुहिन 1 मिनट में 5 काम कर रहा है। और प्रणव कितना कर रहा है? तो 0 से 0, तो 7 3 21, यानी कि प्रणव कर रहा है 1 मिनट में 3 काम। अब क्या कर रहा है? 1 मिनट बारी बारी करता है। पहले करता है तुहिन, उसके बाद करता है प्रणव। अब दोनों को साथ साथ काम करवाना है, तो यानी कि 2 मिनट में कितना काम हो जाएगा? तो हो जाएगा 5 और 3
8 काम हो जाएगा। और हमारा काम है कितना, 210। तो हमें 210 के पास पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 210 में हम 8 से डिवाइड करेंगे, देख लेते हैं। तो 8 दूनी 16, यहाँ से 6 में से 11 में से 5 गया, 11 में से 6 गया, 5 बचा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो 8 6 48, यानी कि 2 बचा। तो इसमें हम 26 से गुणा कर लेते हैं और इसमें भी 26 से गुणा। तो यहाँ हो जाएगा 26 दूनी 52, और यहाँ 8 6 48 की 8, 8 दूनी 16 और 4 20, यानी कि 52 मिनट में हमारा काम हो गया 208। अब हमारा काम शेष बचा है 2। अब हमें इसको करना है, तो अब किसका नंबर आएगा, अब आएगा तुहिन का नंबर। तो 2 काम को हमें करवाना है तुहिन से। तो तुहिन 1 मिनट में करता है 5 काम, तो इसको हम अब सेकंड में बदल देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 12 सेकंड। तो 12 का 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24, यानी कि ये पूरा काम हो जाएगा 52 मिनट और 24 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो सारे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में आए हुए सभी क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।